हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमानी एंड वेलकम टू माय चैनल डिकोडिंग मेडिसिन फॉर अ लिविंग। आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी या मोटापा। तो पहले हम समझते हैं ये होता क्या है। अगर हमारी बॉडी में एक्सेसिव और एबनॉर्मल फैट का अक्यूमुलेशन होने लगे, स्टोरेज होने लगे और वो हमारी हेल्थ को इम्पेक्ट करने लगे, तो ऐसी स्टेट को ओबेसिटी या मोटापा कहा जाता है। अब एज़ यूजुअल हम थोड़े डेटा की बात कर लेते हैं, क्यों हमारे लिए इतना कंसर्निंग है। तो अडल्ट ओबेसिटी के मामले में पहले नंबर पे आता है यूएसए और दूसरे नंबर पे आता है चाइना। यूएसए के अंदर एक संस्था है पेंटागन, जिसका नाम आप सबने सुना होगा शायद। तो उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसके द्वारा ये पता चला कि यूएसए के अंदर ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से उनको अपने डिफेंस के लिए प्रॉपर लोग नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनका डिफेंस सेक्टर बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। फिर बात करते हैं चाइल्ड ओबेसिटी की। तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है पूरी दुनिया में, चाइना की बाद चाइल्ड ओबेसिटी के मामले में। और 2.8 मिलियन डेथ्स पूरी दुनिया में हर साल देखी जाती है, जिसका कारण कहीं न कहीं से ओबेसिटी या मोटापा होता है। इंडिया की बात करें, 100 में से 40 लोगों में ओबेसिटी देखी जाती है। दैट मीन्स 40% पॉपुलेशन इज़ अफेक्टेड विद ओबेसिटी। फिर कैसे पता चला हम ओबीस है कि नहीं। तो हमारे जो बॉडी का जो वेट है और हमारी हाइट है, उन दोनों का प्रपोर्शन निकाल के एक इंडेक्स निकाला जाता है, जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोला जाता है। WHO द्वारा ये फार्मूला दिया गया। तो इसके द्वारा ये सबसे कॉमन और प्रचलित इंडेक्स है ओबेसिटी को मेजर करने का। तो 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इसके अकॉर्डिंग। अगर ये आपका 18.5 से नीचे आता है तो आप अंडर वेट हैं। अगर 18.5 से 25 के बीच में है तो आप फिट हैं। अगर 25 से 30 के बीच में है तो आप ओवर वेट हैं। और अगर 30 से ज़्यादा है आपका BMI, तो आप ओबीस की कैटेगरी में आते हैं, जिसको फर्दर हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3। जिसमें अगर आपका 30 से 35 है तो आप मॉडरेट ओबीस, अगर 35 से 40 है तो आप सीवियर ओबीस, और अगर 40 या 45 से ज़्यादा आपका है तो आप मॉर्बिड या सुपर ओबीस की कैटेगरी में आते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है, जिसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट या फिर मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। फर्दर एक एग्जांपल से हम समझते हैं कैलकुलेशन। अगर मान लो आप एक मेल हैं और आपका हाइट जनरली मेल्स की कितनी होती है, 6 फीट, और वज़न हम कंसीडर करते हैं 80 kgs। तो आपकी जो हाइट है, पहले आप उसको मीटर्स के अंदर कन्वर्ट कीजिए। तो अगर 6 फीट है तो मीटर्स में होगा 1.83 मीटर। उसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने पे आता है 3.34। और 80 kgs अगर वेट है तो 80 को डिवाइड कर दीजिए या भाग दे दीजिए 3.34 का, तो वैल्यू आएगी 23.88। तो अगर आप एक 6 फीट के मेल हैं और आपका वज़न 80 kgs है, तो इसका मतलब आप फिट कैटेगरी के अंदर आते हैं। सेम फीमेल्स की अगर 5.3 फीट हाइट है और उनका वज़न 55 है, तो उनका BMI आता है 21, जो कि नॉर्मल कैटेगरी में आ रहा है, फिट की कैटेगरी में। ऐसे आप अपना BMI भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद क्यों इतना कंसर्निंग है, क्या क्या हो सकता है, क्या रिस्क है ओबेसिटी के या मोटे होने के। बहुत सारी बीमारियों के लिए एक रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस, हार्ट डिज़ीज़ कोई भी हो, कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ है, स्ट्रोक्स के खतरे बढ़ जाते हैं। एक स्लीपिंग डिसएपनिया करके बीमारी होती है, स्लीप एपनिया या स्लीप एपनिया। तो अभी रिसेंटली बप्पी लहरी की डेथ इसी की वजह से हुई थी, जिससे क्या होता है, हमारे जो श्वास नली है उसके आसपास फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है, तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। पेशेंट जब सोता है, ज़्यादा स्नोर करता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसके शरीर में और वो अनकॉन्शियसनेस में चला जाता है, बेहोश हो जाता है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है और उसको पता भी नहीं चलता। तो आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है या फिर मेंटल इलनेस हो गई, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, डिप्रेशन हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी हैम्पर होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ओबेसिटी की वजह से हमें देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं होती क्यों है ओबेसिटी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके। सबसे पहले मेटाबॉलिक फैक्टर्स, यानी कि आपके कोई बीमारी है या फिर कोई डिसऑर्डर है आपकी बॉडी में,
जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर्स हो गए फॉर एग्जांपल, इनकी वजह से आप ओबीस हो सकते हैं। सेकंड, सोशल और बिहेवियरल फैक्टर्स हैं। सोशल के अंदर आता है कुछ ईटिंग पैटर्न्स होते हैं हमारे, जैसे कि जैनिज़्म के अंदर शाम के पहले पहले खाना खा लिया जाता है, तो दे आर कंपैरेटिवली फिट इनफ। लेकिन मैक्सिमम कल्चर्स के अंदर जो डिनर होता है हमारा वो लेट नाइट ही होता है, और उसके बाद हम कोई वॉक वगैरह नहीं करते, तो वो हमारा ईटिंग पैटर्न हो गया। उसके अलावा कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हमारे अंदर, कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि बिना भूख लगे ही बार बार खाना, और जो बार बार खाने की आदत होती है हमारी, या फिर खाने के बाद वॉक नहीं करना, आइडलनेस, वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट लाइफ हो गई है। ऐसे ही बहुत सारे कल्चरल, जेनेटिक फैक्टर्स या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि प्रेगनेंसी, बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं ओबेसिटी के। उसके बाद बात करते हैं थेरेपीज़ की या स्ट्रैटेजीज़, क्या क्या हम अपना सकते हैं पतले होने के लिए या ओबेसिटी को कम करने के लिए। सबसे पहली स्ट्रैटेजी हमारी डाइटरी थेरेपी या डाइटरी स्ट्रैटेजी। तो अगर आपका बीएमआई मतलब लगभग 35 से नीचे है, अगर आप मॉडरेट ओबीस की कैटेगरी में आ रहे हैं और आपको कोई मॉर्बिड कंडीशन या कोई बीमारी नहीं है सीरियस, तो जनरली देखा जाता है अगर आप 300 से 500 किलो कैलोरी कट करेंगे पर डे, मतलब कि मेल्स में लगभग हो गया 1200 से 1500 और फीमेल्स में 1000 से 1200 किलो कैलोरी इनटेक अगर आप कर रहे हैं पर डे लगभग 6 महीने के लिए, तो 6 महीने बाद आपका जो वेट है वो 10% अपने बॉडी वेट का कम होके देखने को मिलेगा। ऐसा मैं नहीं, स्टडीज़ कह रही है। स्टडीज़ का जो भी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। अगर आपका बीएमआई 35 से ऊपर है तो फिर आपको रिकमेंड किया जाता है लगभग 600 से 1000 किलो कैलोरी कट करने का पर डे। तो बेसिकली इसको हम लो कैलोरी इनटेक या लो कैलोरी डाइट बोलते हैं। डाइटरी थेरेपी बहुत तरह की होती है, जैसे कि आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो आपको कोई हार्ट डिजीज़ है तो आपको लो फैट जो थेरेपी है, लो फैट डाइट रिकमेंड की जाएगी। ऐसे ही लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है, लो हाई प्रोटीन इनटेक डाइट होती है, या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट प्लान होते हैं। तो वो अलग अलग डाइटिशियन आपके टाइप ऑफ ओबेसिटी को देखते हुए रिकमेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं लो फैट डाइट के अंदर क्या क्या होता है। तो क्या चीज़ें हमें नहीं खाने को बोली जाती है, तो जो रिफाइंड ग्रेन्स है, लिपिड्स है, हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई फैट कंटेंट जिनके अंदर है, अल्कोहल है, एडेड शुगर्स, ये सारी चीज़ें हमें कट करनी चाहिए लो फैट डाइट के अंदर। और क्या चीज़ें हमें ज़्यादा लेनी चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर होल ग्रेन्स हम ज़्यादा ले सकते हैं। और दुनिया भर के डाइट प्लान से, तो अगर आपको नीड महसूस होती है तो यू कैन गो टू योर डाइटिशियन एंड दैट कैन रिकमेंड यू। उसके बाद बात करते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ रिकमेंड की जाती है इनिशियली। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आपका वेट कम करने से ज़्यादा, जो आपने वेट कम किया है उसको मेंटेन करने में ज़्यादा हेल्प करती है। तो जनरली रिकमेंड किया जाता है इनिशियली 30 मिनट आप वॉक करो 3 दिन हफ्ते के अंदर। फिर धीरे धीरे जैसे फ्लो में आता है आप 45 मिनट्स तक वॉक कर सकते हैं लगभग 5 दिन एक हफ्ते के अंदर। तो आपका जो भी वेट बैलेंस है वो बना हुआ रहेगा, और लगभग 100 कैलोरीज बर्न होती है पर डे इतनी वॉक से। उसके बाद थर्ड पे बिहेवियर थेरेपी आता है। बिहेवियर के अंदर कुछ नहीं, हमें जो अपनी आदतें हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स और वो सारी, वो हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। कुछ सोशल बिहेवियर भी हमें अपनाना चाहिए। जैसे कि जनरली बोला जाता है कि अगर मोटा है तो खाते पीते घर का है, तो वो चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। उसके बहुत रिस्क फैक्टर्स भी हैं, ना हम ऐसा किसी को बोले ना कोई और हमें बोले और उसका हमारे ऊपर कोई फ़र्क पड़े। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अपने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, हम इस चीज़ से भी स्ट्रेस ना हो कि हम ओबीस हो गए, तो अपने स्किल्स का यूज़ करते हुए हम जो भी अपना डाइट चार्ट है अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बीएमआई बहुत ज़्यादा आ रहा है, लाइक 35 से ज़्यादा है, तो हमें डाइटिशियन की या फिर और जो सीरियस थेरेपीज़ हैं उनकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। जनरली ये तीनों जो थेरेपीज़ हमने देखी
पहली कौन सी थी, लो कैलोरी डाइट या डाइटरी थेरेपी, सेकंड वाज फिज़िकल एक्टिविटीज़ एंड थर्ड वाज बिहेवियरल थेरेपीज़। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन रिकमेंड किया जाता है और ये कॉम्बिनेशन ही बेहतर होता है। लेकिन अगर आपका BMI बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मेडिसिन्स की हेल्प भी आप ले सकते हैं अपने जो भी फिजिशियन है उसके द्वारा, बट ये मेडिसिन्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ पे मैं उनका नाम रिवील नहीं कर सकती। बट जनरली हाई बीपी, टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज्ड हार्ट रेट या फिर विटामिन्स का कम अब्जॉर्प्शन होना, ये सारे उनके साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट आता है वेट लॉस सर्जरी। तो सर्जरीज़ नॉर्मली रिकमेंड नहीं की जाती, लेकिन अगर मोर देन 40 BMI है या फिर 35 से ज़्यादा है और आपके कोई सीरियस कोमॉर्बिड कंडीशन है, कोई बीमारी है, उस केस में सर्जरीज़ रिकमेंड की जाती है। GI बाईपास इसका एक एग्जांपल है। तो लेकिन सर्जरीज़ के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो डॉक्टर की मतलब रिकमेंडेशन पे ही, और अगर आपका BMI बहुत ज़्यादा है तो आपको उसके लिए जाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो बाकी की 3 थेरेपीज़ हमने पढ़ी उनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको और किसी एस्पेक्ट पे डिटेल वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट ऑन द बॉक्स and please like, share and subscribe it as much as you can to motivate me further for bringing these kind of videos. Thank you so much.